नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए सभी दावेदार इस समय मैदान में जुट चुके हैं। सभी दावेदारों ने अपने अपने इलाके में डेरा डाल दिया है और लोगों से जनसंपर्क अभियान बढ़ा दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अप्रैल और मई महीने के बीच में चुनाव होने जा रहा है और जो प्रधानों का बस्ता जमा होगा लगभग दोस्तों फरवरी के लास्ट तक जमा हो जाएगा। फरवरी में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बीडीसी चुनाव के बारे में। अगर कोई व्यक्ति बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी ताकत क्या है, बीडीसी को मिलता क्या है, बीडीसी क्या काम करा सकता है और बीडीसी को लड़ने के लिए कौन कौन से कागज की जरूरत पड़ती है, सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। बीडीसी को ज्यादातर लोग यही समझते हैं, बीडीसी चुना जाता है, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है उसको वोट देता है, उसके बदले में कुछ पैसा मिल जाता है। ज्यादातर लोग इतना ही जानते हैं। अगर आपके यहां ऐसा ना होता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं बीडीसी है किस लिए। बीडीसी सदस्य का अर्थ क्या है। देखो दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर 67% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जहां पर सरकार द्वारा विकास करने के लिए जनता से सीधा प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी को चुना जाता है। सभी बीडीसी को मिलकर, मतलब कि एक ब्लॉक के अंदर सभी बीडीसी मिलकर के एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। वहीं पर दोस्तों वहीं बीडीसी को ग्राम पंचायत में कई कार्य भी सौंपे जाते हैं, जैसे नाली का निर्माण कराना, खड़ंजा लगवाना, अन्य कार्य भी बीडी के सदस्य के निगरानी में होते हैं। लेकिन दोस्तों आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, बीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल दोस्तों इसका हिंदी में उच्चारण है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी भी इसको कहते हैं, तथा हिंदी में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है बीडीसी। सबसे प्रचलित शब्द बीडीसी ही है। कुछ जगहों पर इसको प्रखंड विकास समिति के नाम से भी जाना जाता है, जैसे बिहार में इसको प्रखंड विकास बोला जाता है। बिहार में ज्यादा लोग प्रखंड विकास समिति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बिजनेस के क्षेत्र में यह काफी प्रसिद्ध शब्द है दोस्तों। इस क्षेत्र में बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका हिंदी का मतलब होता है बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी। दोस्तों बीडीसी के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इसको भी मैं बता दूं, सब कुछ बता रहा हूं। पंचायत स्तर पर बीडीसी सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य के क्षेत्र के अधिकार विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत के विकास में योगदान देने में भाग लेते हैं, आवश्यक पंचायतों की बैठकों में भाग लेते हैं, साथ ही साथ मतदान करने जैसे अधिकार भी रखते हैं। कुछ प्रमुख अधिकार जिसमें जिम्मेदारियां बीडीसी निभाते हैं, जैसे बैठकों में भाग लेना। जो ब्लॉक में बैठकें होती हैं, अलग अलग ब्लॉक में जो बैठकें होती हैं, वहां पर बीडीसी सदस्यों की बैठकें ली जाती हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख भी रहता है, बीडीसी सदस्य भी रहते हैं और साथ ही साथ अधिकारी, जो ब्लॉक का अधिकारी होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है दोस्तों। और जब एमएलसी का चुनाव होता है, जनता एमएलसी का चुनाव होता है जब, तब बीडीसी वोट देता है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीडीसी वोट देता है। तो दोस्तों विकास कार्यों में भागीदारी भी होती है, जैसे बीडीसी सदस्य अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भाग लेते हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना योगदान देते हैं। जैसे बीडीसी को आमतौर पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अपने वहां पर जाते हैं ब्लॉक में, तो जो पढ़ा लिखा बीडीसी है, जो जागरूक है, जो पैसे पर नहीं बिका है, वो ब्लॉक प्रमुख से अच्छा संबंध बनाता है, ब्लॉक प्रमुख से। और ब्लॉक प्रमुख के अंडर में करोड़ों रुपए का बजट आता है, जिसमें खड़ंजा, नाली, साथ ही साथ दोस्तों इंटरलॉकिंग भी आती है, पानी की टंकी भी रखवाई जाती है। लेकिन ब्लॉक प्रमुख से बकायदा कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बीडीसी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में अगर आप बिक जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बात को ब्लॉक प्रमुख इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसने अगर आपको पैसा दे दिया तो आपके अधिकार समाप्त वहीं पर हो जाते हैं। अगर आपने बिना पैसे के वोट दिया है तो आपको
20,000, 50,000, लाख के स्थान पर करोड़ों का बजट आवंटित कर सकता है ब्लॉक प्रमुख। दोस्तों, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, जो भी योजनाएं आती हैं वहां पर ब्लॉक में, सभी जानकारियां सबसे पहले बीडीसी को ही दी जाती है, बीडीसी की ही बैठक कराई जाती है। शिकायतों का निवारण करना, बीडीसी सदस्य क्षेत्र पंचायत पर स्वास्थ्य विभाग की अन्य निर्माण कार्य से संबंधित शिकायतों में भाग लेते हैं, उनका निवारण करने में योगदान देते हैं। लाभार्थियों के चयन की भूमिका, विभिन्न योजनाओं के लाभ लाभार्थियों के चयन में भी बीडीसी की भूमिका निभाई जाती है। अन्य अधिकार पंचायत के स्तर पर बीडीसी सदस्य द्वारा समय समय पर निर्धारित कार्य जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। उन्हें कई अधिकार प्राप्त हैं ताकि वह अपने क्षेत्र के लोगों की कल्याण हेतु विकास कार्य करा सके। दोस्तों, और बीडीसी चुनाव की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, बीडीसी चुनाव के लिए साधारण चुनाव की प्रक्रिया होती है जो राज्य निर्वाचन के जो राज्य सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जाती है। इसका चुनाव बैलेट से पेपर से होता है। इस प्रक्रिया में ग्राम सभा की जनता भाग लेती है। इसके लिए वार्ड निश्चित होता है, उसी के अंतर्गत वोटर भाग लेते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक बीडीसी हो सकते हैं। जैसे एक ग्राम पंचायत होती है, एक ही प्रधान होता है, लेकिन एक से अधिक बीडीसी हो सकते हैं एक ग्राम पंचायत में। बीडीसी लड़ने के लिए दोस्तों आधार कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट। बीडीसी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीडीसी का चुनाव आप अपनी पूरी ब्लॉक में कहीं से भी लड़ सकते हैं। इसके लिए भी आरक्षण के अंतर्गत सीटें आती है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावक आपके पास वहां का होना चाहिए। आप कहीं भी अपनी पूरे ब्लॉक में कहीं भी लड़ सकते हैं। जैसे प्रधानी का चुनाव सिर्फ अपने गांव में ही लड़ा जा सकता है, अपने ग्राम पंचायत में ही लड़ा जा सकता है, इसके अलावा नहीं लड़ा जा सकता है। तो मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। आपको नामांकन पत्र मिलेगा 600 रुपए का सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी एससी वर्ग के लिए 300 रुपए का लगेगा, और जमानत की राशि सामान्य वर्ग के लिए 4,000 रुपया, ओबीसी वर्ग के लिए ओबीसी एससी वर्ग के लिए 2,000 रुपया नामांकन की ओर होगी, जमानत की राशि होगी। और दोस्तों बीडीसी का वेतन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीडीसी को कोई वेतन नहीं मिलता है। वेतन नहीं मिलता है, मिलता है दोस्तों इनको बैठक के हिसाब से। बैठक का मतलब उत्तर प्रदेश में अभी तक 500 रुपया प्रति बैठक दिया जाता था, लेकिन आने वाले समय में जैसे नामांकन की राशि 300 से 600 कर दी गई, तो बैठक भी 1,000 रुपए के करीब में की जा सकती है। बाकी विकास कार्य कराने के संबंध में बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर विकास कार्य करा सकते हैं। बीडीसी का वेतन दोस्तों जैसे मध्य प्रदेश में 4500 से 4800 का है, और भारत के किसी राज्य में वेतन दिया जाता है और किसी राज्य में वेतन नहीं दिया जाता है। ब्लॉक में ये सब काम होते हैं दोस्तों। तो आपको कोई भी जानकारी लेनी हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।